गाइज, सब लोग को मेरा वेलकम है एक स्पेशल सेशन के लिए। जनरली मैं तो ऐसे ऑफलाइन में या बंदों से बात करके ही ये सेशन के ऊपर बात करता हूँ। एंड टुडे दिस सेशन इज नीडेड फॉर अस। मुझे लगता है कि एज ए एस्पिरेंट हम लोग बहुत सारे केओस के अंदर घूमते हैं, जो बोलते हैं ना कि मतलब बिखरते हुए इधर उधर भागते हैं। सो वो चीज को कैसे हम लोग स्ट्रीमलाइन करें और कैसे अपने नेक्स्ट जर्नी में एक क्लैरिटी लाएं, इसके ऊपर है। पहला मैं इसे इसे एक डिस्क्लेमर दे दूं। ना मैं कोई साधु हूं, ना कोई बाबा हूं। जो मैं जो बोल दूं, या मैं कोई बड़ा मतलब 30 मार खाने वाला आदमी हूं, ना कोई अचीवमेंट वाला आदमी हूं कि मैं जो बोल दूं वो हो जाए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इवन माई सेल्फ ऑल्सो। आप एक चीज देखो इस दुनिया में। इफ यू थिंक ऑफ एनीथिंग, लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ यू थिंक ऑफ दिस पेन, ओके, ये पेन को मैं तोड़ दूं, इट इज इजी टू ब्रेक इट, इजंट इट? इसको जोड़ने के लिए ये रिक्वायर मोर एनर्जी। कोई स्पेशल बंदे के पास जाना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा, जोड़ेगा, इजंट इट? आप अपना ही देख लो। आप कहीं पर जा रहे हो, कुछ कर रहे हो, आपके साइड में एक बंदा है, आप उससे नॉर्मल बात नहीं कर रहे हो, लेकिन मान लो थोड़ा सा आपके बॉडी में उसका बॉडी टच हो गया, उसको 2 थप्पड़ मार दी। इजी टू गो फॉर ए 2 थप्पड़, इजंट इट? ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि ये जो दुनिया है, इट 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 लव्स टू गो टुवर्ड केओस। जैसे आप पढ़े होंगे, आइंस्टाइन अपने स्टोरी में बोले थे, जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बता रहे थे, वो बोल रहे थे ये जो बिग बैंग से शुरू हुआ, जो जीरो से शुरू हुआ था, नाउ इट इज एक्सपैंडिंग। एक्सपैंडिंग हर तरफ भाग रहा है, इजंट इट? तो ये एक्सपैंड कब तक करेगा? जब तक एक इन्फाइनाइट मास ना हो जाए, जब तक वो खत्म ना हो जाए। तो ये जो वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है, ये हर टाइम एक केओस की तरफ भाग रहा है। आप ये देख लो, वार होना इजी है, पीस है ना डिफिकल्ट है। इजी टू वार, किसी को बम फेंक के मार दिया, शुरू हो गया वार, इजंट इट? आपको देखो, गेट निकालना डिफिकल्ट है, गेट नहीं निकालना इजी है, पढ़ना ही तो नहीं है, इजंट इट? सो दैट इज वेरी वेरी सिंपल क्लैरिटी दैट वी मस्ट हैव। अब देखो, कोई चीज को स्ट्रीमलाइन करना नियरली डिफिकल्ट है इस केओस में। ओके, ये केओस में मतलब ये आप देखो, इजी कौन सा है? आपका मरना इजी है, अभी कूद जाओ, यू विल डाई। आपका जिंदा होना डिफिकल्ट है, मर के जिंदा जिंदा रहना भी डिफिकल्ट है, इजंट इट गाइस? आप सोचोगे कि मैं अपने दोस्त के साथ अच्छा बना के रखूं, लेकिन अच्छा बना के रहना बहुत डिफिकल्ट है। कभी ना कभी झगड़ा हो जाएगा। आप बोलोगे नहीं, मेरे बीवी के साथ, मेरे गर्लफ्रेंड के साथ अच्छा बना के रखूं, नहीं, झगड़ा तो होगा ही, और अल्टीमेटली ब्रेकअप भी हो सकता है, बिकॉज ये वो इजी है। देखना, आप देखना कि लव मैरिजेस हो गया या लव हो गया, रिलेशनशिप हो गया, वो ज्यादा दिन तक टिकता नहीं। क्यों? क्योंकि कहां भाग रहे हैं हम लोग? क्या उसके तरफ? मतलब अल्टीमेटली बिखरना इजी है कंपेयर टू बिकेम टुगेदर, इजंट इट? यही बिखरने के साथ हम लोग के पास आता है जस्टिफिकेशन। हम लोग चीजों को जस्टिफाई करते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं। लेट्स थिंक ऑफ, आपको आपको आज घर जाना था, ठीक है? आज आपको घर जाना था, आप थोड़ा सा लेट हो गए हो। यू सी दिस, आप ट्रेन स्टेशन में पहुंचने के लिए लेट हो गए। अब आप ट्रेन में नहीं बैठ पाए, ट्रेन भाग गया। ओके, आप क्या बोलोगे? अरे मेरा लक ही खराब था, रास्ते में जाम हो गया, आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड, आज डिलेड हो गया, और अल्टीमेटली मैं ट्रेन छूट गया। ठीक है? तो आप किसको कोसोगे? अपने लक को। यू सी दिस, आप अपने लक को कोसते हैं। मान लो उसी समय में ट्रेन भी डिले हो गया और आपके टाइम में पहुंच गया, आप लोग देखा, भगवान मेरे को बचा दिया। यू सी दिस? आप देखना, जब हम पढ़ के गए होंगे कुछ टॉपिक, उसी टॉपिक में नहीं आया, और कभी पढ़ के गए वही आ गया। तो जब पढ़ के गए थे, जब आ गया, तो हमको अब लग रहा है क्या, भगवान मेरे को हेल्प कर दिए। जो पढ़ा नहीं था, तब लग रहा है भगवान मेरे को ही प्यार नहीं करता, मैं कुछ गलती कर दिया क्या? Isn't it? So every time we always find a justification for our ultimate result. आप भी करते हो, मैं भी करता हूँ, ये ह्यूमन नेचर के बारे में बात कर रहा हूँ। ये कोई साधु बाबा का कोई ज्ञान नहीं है कि मतलब इसको मेडिटेशन कर दो 5 मिनट तो सब ठीक हो जाए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। आई एम सेइंग दैट कि भाई हम लोग का प्रॉब्लम क्या है, हम हर टाइम कोई ना कोई पॉइंट ऑफ व्यू लेके जस्टिफिकेशन क्रिएट करते हैं। आज आप मान लो गेट का प्रिपरेशन आप चालू किए हो, और प्रिपरेशन में आप 2 सब्जेक्ट छोड़ दिए,
वही दो सब्जेक्ट के भर से क्वेश्चन आए, भर के क्वेश्चन। तो क्या होने वाला है? आपको लगा मेरा तो होगा नहीं, एंड आपको लगेगा अरे मैं तो सब पढ़ा, ये दो चीजें छूट छूट गया मेरे से। किसको कोसोगे? आइदर लक को कोसोगे, पेरेंट्स को कोसोगे, या अपने गर्लफ्रेंड को कोसोगे। अपने आप को तो बहुत कम लोग ही कोसते हैं। ठीक है। तो ये देखो ना क्या हो रहा है, हम लोग हर टाइम एक जस्टिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू में भागते हैं। जब ये जस्टिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू में भागते हैं, तब फिर शुरू होता है क्या? प्रेयर शुरू होता है। मतलब मैं क्या किया, गेट में रैंक रखा 150। अब कोलिनिया में 50 पोस्ट निकलने हो गया, सुन रहा हूं। तो मैं डेली जाके भगवान को नारियल चढ़ा रहा हूं, भगवान जी 200 सीट कर दो, अपन का हो जाए। यू सी दिस? नहीं हुआ तो आप क्या बोलोगे? भगवान तो नहीं किया। हुआ, भगवान मेरे साथ थे। यू सी दिस? एवरी टाइम वी डू समथिंग, वी ऑलवेज ट्राई टू जस्टिफाई एवरीथिंग। ऐसे बंदे हैं जो मेरे को फोन करते हैं, बोलते हैं सर मेरे को एक दोस्त बोला था, मैं मेरिट प्लस आया, मैं इतना रैंक रखा, आज कोलिनिया में हूं सर, क्योंकि वो दोस्त मेरे को बोल दिया, वो लक मेरे को साथ दे दिया। ठीक है। बहुत सारे बंदे बोलते हैं सर मैं आया, मैं पढ़ा, लेकिन दारू पी लिया सर, 4 महीने में दारू में नशे में रहा, एंड आई गो बैक। वो क्यों हुआ सर? वो लोकल बंदों से सर मिल लिया, मेरा कुछ गलती नहीं था। यू सी दिस? एवरी टाइम ये केओस जो क्रिएट होता है, उसके साथ हम जस्टिफिकेशन करते हैं, एंड अल्टीमेटली क्या होते हैं सर? प्रेयर करते हैं। क्योंकि इंसान को पेन पसंद है। आप देखो, हम लोग बोलते हैं ना कि जो चीज से भागते हो वही आता है। और जनरली ह्यूमन का नेचर है, वो क्या पसंद करता है सर? पेन। आप मानो या ना मानो, ये सबकॉन्शियसली आपका नेचर चाहता है कि आप पेन में रहो। ये पेन में रहने के लिए ये सब गलतियां चालू हो जाता है। तो मेरा 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 रिक्वेस्ट क्या है? पहला स्टेप हम लोग का जो रहेगा इस डिस्कशन के बारे में, क्लैरिटी टुवर्ड्स आवर केओस। देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि जो भी चीजें हम लोग देख रहे हैं, बिखरना सबसे इजी है, इजंट इट? मैं चाहता हूं कि ये बिखरने का आप थोड़ा सा रोको। मैं जानता हूं जीरो तो नहीं कर पाएंगे ना। देखो, नहीं पढ़ना बहुत इजी है। आप जाओ, घूमो, मूवी देखो, नेटफ्लिक्स देखो, कहीं जा रहे हो, कहीं बार में चले गए, कहीं लड़की ताड़ने चले गए, कुछ भी आप कर लो। इजंट इट? इजी है। लेकिन पढ़ने बैठोगे तो इट डिफिकल्ट टू स्टडी फॉर 10 आवर्स। 10 घंटा मैं पढ़ लेता हूं तो फिर बोलता हूँ अरे 10 घंटा बहुत बढ़ लिया भाई, दिमाग जाम हो गया। 10 घंटा बोलूंगा आप जाके सुट्टा मारो, घूम घूम के दारू पियो। 10 घंटा क्या, रात भर सुट्टा मारेंगे। इजंट इट? सो तो माई व्यू इज दैट अपन को केओस में पहुंचना बहुत इजी है हमारा। केओस इज इजी, एंड उसका जस्टिफिकेशन भी इजी है। भगवान को दोष दे दो, बहन को दोष दे दो, भैया को दोष दे दो, दुनिया को दोष दे दो, सबको कोस लो। इजंट इट इजी टू जस्टिफाई? एंड अल्टीमेटली कहां पहुंचना है? हे भगवान मेरे को बचा लो। जब नहीं बचाए तो आप बोलोगे भगवान बुरा है, बचा लिए तो गॉड इज ग्रेट। इजंट इट? तो मेरा व्यू है, आप देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि भगवान नहीं, शायद वो है, लेकिन वो हम लोग इतना मतलब सोच सोच रहे हो, दिस इज द यूनिवर्स, और ये अर्थ है, और ये अर्थ में बहुत ही छोटा हम लोग। यू सी दिस हाउ द स्केल ऑफ आर एग्जिस्टेंस इज? मतलब ये गोलाकार में ये अर्थ इससे बहुत छोटा होगा, मैं तो दिखा रहा हूं मतलब दिखने के लिए। इट शुड बी मच मोर लेसर। आप यहां से खाली मिल्की वे गैलेक्सी पार करने के लिए आपको लगेगा 1000 साल, 1000 साल लगेगा आपको पार करने के लिए। सो सीधा ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है। तो जो भगवान है वो शायद इससे भी बड़े हो, और उनके लिए आप एक चींटी जैसा हो। यू सी दिस? आप एक एग्जांपल लेता हूं मैं। एक चींटी यहां से चावल लिया और अपने पाथ में जा रहा है। ठीक है। देखो, ये चींटी, उसका विजन कितना तक है? यहां तक ही, थोड़ा सा ही विजन होगा। रास्ते में यहाँ पर कंकड़ है, यहाँ पर एक ऐसा कुछ है, यहाँ पर एक टेबल है, चेयर है, कुछ कुछ चीजें हैं। आप उसका फ्यूचर नहीं देख पा रहे हो। आप देख पा रहे हो चिट्टी को क्या क्या हडल्स आने वाले हैं। ये पहाड़ आने वाला है, ये टेबल आने वाला है, सब कुछ आने वाला है। और पास्ट में ये चिट्टी क्या करके आया है, वो भी आप देख पा रहे हो। द सिमिलर कॉन्सेप्ट अप्लाइज टू अस ऑल्सो। तो ये जो भगवान है, उसके सामने हम कौन है?
चींटी है। तो गलती से भगवान में पैर के लग गए ना, तो मरने वाले हो पक्का। ठीक है। सो वो इंटेंशन नहीं मार रहे हैं, यू आर नॉन एग्जिस्टिंग टू हिम और हर, जो भी है वो। वाई? क्योंकि उनके पास ऐसा कुछ काम नहीं है कि मिस्टर राहुल को जाके वो बचा के गेट में पार कर दे, और गेट भी वो भगवान भी नहीं बनाए, वो हम इंसानी बनाए हैं अपने से कुछ अव्वल बंदों को लेके काम करवाने के लिए। इजंट इट? हम वर्ल्ड में डिफरेंशिएट करने के लिए लोगों को ये सब एग्जामिनेशंस, डिफरेंट स्केल, ग्रेड सब बना के रखें, ताकि लोगों के अंदर क्या हो, डिवीजन हो। नहीं तो स्वीपर कौन बनेगा, राजा कौन बनेगा, प्रजा कौन बनेगा? सब में डिवीजन होना चाहिए। जैसे चीटियों में होता है, वर्किंग क्लास रहते हैं, कुछ रानी के साथ खाली घूमते हैं। इजंट इट? सो यू सी दिस, भगवान के लिए ना हम एक चीटी हैं, तो उनको कुछ ज्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, आप मर भी जाओगे ना, द एग्जिस्टेंस विल नॉट मैटर टू हिम। या आप एक गेट में फेल भी होगे तो भगवान का कुछ होने वाला नहीं है। या आप प्रेयर नहीं करोगे तो कुछ हो जाएगा। तो माई व्यू इज दैट, हम लोग जो जैसे मम्मी जो हमारे मंडे जाके, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जाके भगवान को पूजा करते हैं, ऑल दैट, ये हमारे एंशिएंट कल्चर में है। इट इज फॉर डिसिप्लिन। ये एक तरह का डिसिप्लिन है सर, खान खान पान का, रहन सहन का डिसिप्लिन है। इट इज नॉट अबाउट कि ये आप जो आज उपवास कर दिए, खाना नहीं खाए, तो भगवान बोले तथास्तु, तू अभी मतलब राजा बन जाएगा। या नहीं तो आप जो गुरुवार को लक्ष्मी माँ का पूरा पूजा कर रहे हैं, तो बिल गेट्स को पार कर गए। बिल गेट्स तो लक्ष्मी माँ का कोई पूजा भी नहीं किया है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि वो नहीं है, मेरा बोलने का मतलब है हमारा एग्जिस्टेंस, आर एग्जिस्टेंस इज वेरी वेरी नेग्लिजेंस, नेग्लिजिबल टू हिम और हर, जो भी है, जो नेचर है, उनके सामने हम कुछ भी नहीं। तो आप ये मत सोच के चलो, आप प्रेयर कर लोगे, 10 10 रात भगवान का जाके वो पूजा कर लोगे, तो आपका रिजल्ट में चेंज आ जाएगा। आपके सामने ये पत्थर है, चेयर है, हडल्स है, और सब कुछ उनको पता है, और सब वो देख रहे हैं। या आपको मरना है, वो भी उनको देख रहा है। तो उनको देख ही रहा है सब कुछ, तो ही डजंट गिव ए एनीथिंग अबाउट इट, इजंट इट? क्योंकि उनको सब कुछ पता है आगे क्या होने वाला है। मेरे को पता है लॉटरी के कौन से नंबर पे 5 करोड़ आने वाले हैं और कौन जीतने वाला है। सो विल आई बी एक्साइटेड? मेरे को मूवी में एंड में क्या होने वाला है पता है। आर यू बी एक्साइटेड ऑन दैट मूवी? भगवान का वही हाल है, ही इज नॉट एक्साइटेड अबाउट यू। वो कहां एक्साइटेड होंगे फिर? जब आप ये केओस से बाहर निकलो, जब आप केओस से किसके तरफ जाओगे सर? क्लैरिटी की तरफ जाओगे। व्हाट डू मीन बाय क्लैरिटी और क्या स्टोरी? इसमें खाली मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं, आरपीएम मोदी जी का एग्जांपल लेता हूं। क्यों इनका एग्जांपल ले रहा हूं? मैं कोई पॉलिटिकल अलाइनमेंट ही नहीं है मेरा, मैं क्यों एग्जांपल ले रहा हूं? सर देखो, एक बंदा गांव से आया एंड ही कंप्लीटली फोकस टुवर्ड्स व्हाट? पॉलिटिक्स। कितना साल दिया? अपना जीवन दे दिया। मतलब ही गॉट द क्लैरिटी कि भाई उसको यही करना है। वो आज कार्यकर्ता में खत्म हो जाता, पॉसिबल था। या वो बीजेपी से कांग्रेस चला जाता, वो भी पॉसिबल था। प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता, कुछ हो जाता, कुछ अलग राज्यसभा एमपी हो जाता, कुछ भी होता। बट ही हैज द फोकस इन हिम, मेरे को यही करना है। 5 साल लगे, 10 साल लगे, 100 साल लगे, मेरे को यही करना है मरते दम तक। नहीं हुआ, इट्स ओके। हुआ तो बल्ले बल्ले। सो आज ही हैज द क्लैरिटी तो मेरे को क्या करना है। 60 साल हो गया फिर भी ही गॉट इनटू दिस। यू टॉक अबाउट सर वारेन बफेट, बहुत बड़े इन्वेस्टर, जो बॉक्सर हैथवे का इन्वेस्टर है। 60 साल एज में वो बिलियनर बने। वो जब बच्चे थे तब से स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप बोले सर देखो इतना साल से कर रहे हैं। अरे भाई इतने साल से वही क्लैरिटी रखना, कितने लोग कर पाते हैं? 99.99 लोग फेल करते हैं, 999 एंड ऑल दैट, 0.0001% कर पाते हैं सर। क्योंकि आपको एक स्पेसिफिक वे में फोकस रहना है। और दुनिया क्या चाहता है सर? कहां जाने के लिए? दुनिया चाहता है कहां जाने के लिए? केओस के तरफ। क्योंकि दुनिया को बिखरना है, जल्दी खत्म होना है। क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है सर? टाइम। आपका समय आ गया, आपको जाना है। इफ यू थिंक ऑफ, ये जो स्टार बर्न हो रहे हैं और स्टार एंड हो जा रहे हैं, ये कौन डिसाइड कर रहा है? उसके केमिकल रिएक्शंस, इजंट इट?
तो सब चीज का कुछ ना कुछ समय है। जैसे एक बड़ा सा पत्थर ले लो, उसको लाखों साल तक रख दो, एंड में वो क्या हो जाता है सर? सर डस्ट हो जाएगा सर, और लास्ट में मिलेगा भी नहीं। तो एक जो निर्जीव है, जो मरने वाला है, इट हैज ऑल्सो हैड द एंड। एक पत्थर का भी तो एंड है ना भाई। तो अपन कौन लोग हैं? ठीक है। तो मेरा ये सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट दिस क्लैरिटी, इज दैट हमको एक स्पेसिफिक गोल्स लेके चलना है। हम लोग भगवान को ना कोस के या ना उनको क्रेडिट देके आगे बढ़ना पड़ेगा। दैट इज द ओनली वे वी कैन सक्सेस। मैं एक एग्जांपल बताऊं। मैं टेंथ के समय में क्या करता था, जब टेंथ एग्जाम खत्म हो गया, मैं क्या करूं, बैठ के कुछ रिलीजियस बुक्स पढ़ता था, ऐसे ही, मतलब भगवान मेरे को अच्छा रिजल्ट दे दे। ठीक है। सो आई आई स्कोर्ड गुड। आई स्कोर्ड लाइक 92% समथिंग लाइक दैट इन स्टेट बोर्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम, लाइक 15 साल पहले। सो जब उस टाइम मेरे को हो गया, तो मेरे को लगा अरे भगवान ही मेरे को करवा दिया, इजंट इट? मैं रिलीजियस बुक्स पढ़ता था नो लाइक। जब प्लस टू आया, प्लस टू में, ट्वेल्थ में, मेरे को जो उड़िया मीडियम से था, मैं तो इंग्लिश जाने के लिए मेरे लिए डिफिकल्ट था। सो इंग्लिश में मैं पढ़ता था, तो सब उसका उड़िया मतलब ट्रांसलेशन एंड ऑल दैट आई यूज्ड टू डू। तो उसमें पढ़ने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट था, तो मेरा बुक मतलब कॉपी मेरा भरा होता था उड़िया में, सब लिखा होता था, मतलब रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन एंड ऑल दैट उसके ऊपर लिखा होता था। तो विथ टाइम क्या होता था, प्लस टू के समय में मैं एग्जाम दिया, एंड एग्जाम के बाद वही सेम प्रोसेस रिपीट किया, वही सेम रिलीजियस बुक खरीद के रिपीट पढ़ा, सो दैट माई रिजल्ट विल बी गुड। बट मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं। मैं सोचा था कि 90% रखूंगा, आई स्कोर्ड 81% समथिंग लाइक दैट, 81 पॉइंट सम वैल्यू डेसिमल। तो भाई ये ये क्यों हो गया सर? मैं तो सब प्रोसेस तो फॉलो किया था सर भगवान के लिए। जो रियल प्रोसेस था वो एक्चुअल फॉलो नहीं किया था। वो रियल प्रोसेस था सही उपाय में पढ़ना, शायद। क्योंकि मैं तो और बाकी चीज तो किया ना, रिलीजियस बुक्स पढ़ा, डिसिप्लिन रहा, तो सब किया, लेकिन कहां मैं फेल किया? मैं फेल किया ऑन द केस ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके, इसमें फेल किया मैं। तो ये हमारा थर्ड स्टेज है। पहला स्टेज है केओस। केओस से हम क्लैरिटी सेट किए कि अपन को क्या करना है। मैं लॉन्ग टर्म नहीं बोल रहा हूं आपको बिल गेट्स बनना है, आपको गरीब बन के पूरा मतलब फार्म हाउस में रहना है, आपको नरेंद्र मोदी बनना, आई डोंट नो दिस। मैं एक शॉर्ट टर्म गोल का बात कर रहा हूं। शॉर्ट टर्म गोल हमारे लिए क्या है सर? शॉर्ट टर्म गोल इज टू क्रैक एग्जामिनेशन, इजंट इट? यही हमारे लिए क्लैरिटी है सर। इसी से इधर उधर भागेंगे, कभी मूवी देखने लगे, कभी बोले स्टार्टअप करूंगा, कभी दोस्त के साथ बात कर रहा हूं, अरे मैं जाता हूं गांव में, एक बाइक का स्टार्टअप करेंगे, सबको बाइक अपना फ्री में देंगे, ये सब कर रहा हूं। तो आई एम गेटिंग द क्लैरिटी? नो। मान लो मैं फोकस किया, मैं क्लैरिटी की कि भाई अपन को गेट ही करना है, यही अपन का शॉर्ट टर्म गोल है, 6 महीने का। अब ये शॉर्ट टर्म गोल के साथ आता है क्या? प्रोबेबिलिटी, मतलब सक्सेसफुल होगा या फेल होगा, ये प्रोबेबिलिटी होगा। दो प्रोबेबिलिटी सर होगा। अब ये दो प्रोबेबिलिटी होगा, तो मैं कौन सा चूज करूंगा? मेरे चूज करने के मेरे औकात में नहीं, बिकॉज इट इज अ प्रोबेबिलिटी। बट किनको पता है सर? भगवान को तो सब कुछ पता है आपके साथ क्या होने वाला है, तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप कुछ एक्स्ट्रा ऐसा कर दोगे, क्वेश्चन कॉपी कर दोगे, क्या कर दोगे, आई डोंट नो, बट उनको सब कुछ पता है आपके। सो ही डजंट नीड टू नो अबाउट यू, और वो कुछ आपके लिए करने वाले ही नहीं। बिकॉज जो करना है किसको करना है? आपको ही करना है, और यही पाथ में प्रोग्रेस पे आपको चलना है। सो सर, ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर है, ये डिपेंड करेगा सर आपके ऊपर। कैसे डिपेंड करेगा सर? हमको कुछ इंपॉर्टेंट पिलर्स के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। पहला तो है डिसिप्लिन, सेकंड है वे ऑफ प्रिपरेशन, एंड थर्ड है रिलेशंस। ये तीन चीजों के ऊपर हम लोग को ज्यादा डिपेंडेंट होना पड़ेगा। पहला पॉइंट है डिसिप्लिन। अपन एग्जाम के लिए या कोई शॉर्ट टर्म गोल के लिए स्पेसिफिक रूल्स रेगुलेशन बना के रखेंगे अपने लिए, ताकि केओटिक हम ना हो। आप जब बाइक चलाते हो, साइड में कोई हॉर्न मार दिया, ऐसे घूम के देखो तो मर नहीं जाओगे आगे?
तो कोई भी हॉर्न मारता है, आप क्या पीछे मुड़ के देखते हो कौन हॉर्न मार रहा है? आप आगे चलते जाते हो, हॉर्न को सुनते हो। आपके पास में 2-3 बार मारा है तब जाके आप ब्रेक लगाते हो, स्लो कर दो। या नहीं तो कोई ए भाई साहब बोल दिया तो आगे आप रोक दो, मेरे को बोला दे क्या? ऐसे जो करोगे तो मर ही जाओगे ना। सो ये डिस्ट्रैक्शन अपन को नहीं होना चाहिए। वी शुड बी फोकस्ड टुवर्ड्स आवर गोल कि भाई अपन को क्या प्लान है। एक हो। सेकंड है वे। वे का मतलब है किस पाथ में हम लोग चल रहे हैं। मैं रिवीजन कैसे कर रहा हूं, मैं क्या उसको बार बार देख रहा हूं या नहीं देख रहा हूं, क्या मैं उस स्टेप्स को सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। तो ये अपन को क्या करना है सर, अपने आप को चेक करना है सही हो रहा है। जैसे मम्मी आज घर में चावल बना रही है, तो प्रेशर कुकर में सीटी आता है, तो मम्मी को पता लग जाता है ना कि 2 सीटी आ गया, जल्दी आ गया, फ्लेम थोड़ा कम कर दो या फ्लेम थोड़ा ज्यादा कर दो, सीटी नहीं आ रहा है। तो आपके लिए वो सीटी कौन है सर? एग्जामिनेशन, टेस्ट। टेस्ट आपके लिए क्या है? सीटी है। तो आप वो टेस्ट कर दिए, आपको पता लगा कि टेस्ट में आपका चावल अभी बना है या नहीं बना है, पता लग गया, तो क्या हो जाएगा सर? उस हिसाब से आप प्रिपरेशन करोगे। तो टेस्ट से कभी मत भागना। टेस्ट विल गिव यू व्हाट, ए आइडिया कि आपका चावल कितना बना है। चावल नहीं बना है तो पता लग जाएगा, फ्लेम बढ़ाओगे या फ्लेम बंद कर दोगे? बढ़ाना पड़ेगा फ्लेम, जल्दी बनेगा, सीटी आएगा, इजंट इट? तो हमारे लिए वे ठीक होना चाहिए, ये दोनों प्रोसेस। और इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट है क्या? रिलेशंस। यू टॉक अबाउट योर पेरेंटल रिलेशंस, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इनके साथ रिलेशन। क्योंकि इंसान जो है वो एक इमोशनल क्रिएचर है। मान लो आज आपके गर्लफ्रेंड के साथ आपका झगड़ा हो गया, तो रात में आज पढ़ने को मन नहीं कर रहा, थोड़ा सैड सॉन्ग सुन के सोता हूँ, थोड़ा 2 पैग दारू मार देता हूँ, इजंट इट? या नहीं तो कोई आपके बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया, अरे पढ़ने होने में सो जाते हैं, नहीं तो कोई दूसरे बंदे से बात करते हैं। तो इसके अलावा साहब सर, तो 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 भाई, गाइस गाइस गाइस, तो तो मेरा व्यू ये है, आपका रिलेशंस को तोड़ना तो इजी है। वो लव वाला हो, फैमिली वाला हो, सोशल रिलेशन, तोड़ना इजी है, जोड़ना तो डिफिकल्ट है। लेकिन जब तोड़ दोगे तो मेंटल क्या रहोगे? स्ट्रेस। तो रिलेशन के साथ क्या रहो सर? कुछ मत बोलो। आप ये मत सोच लो कि दूसरे को जाके आप नज करोगे, दूसरे को जाके लगोगे, तो आपको तो गाली पड़ेगा ही। वो आपके मम्मी पापा हो, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, कोई भी हो, इजंट इट? तो अपने ये जो शॉर्ट टर्म गोल में, जो 6 महीना में, किसी के साथ मत लगो। ना घर में लगो, ना अपने गर्लफ्रेंड के साथ, ना अपने बॉयफ्रेंड के साथ। ऐसा भी मत बोलो मेरा एग्जाम है, मेरे को डिस्टर्ब मत। आराम से। मैं सर ये इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है ना, ये इंसान इमोशनली सफर करता है और सब कुछ जला देता है। कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं एग्जाम में बैठा हूं और ऐसा फ्रस्ट्रेशन लग रहा है, अरे कुछ नहीं हो रहा है, सबको 0 मार्क, या नहीं तो चलो घर जाता हूं, कुछ नहीं होने वाला। ऐसा ऐसा कभी फीलिंग आता है ना? कभी बैठा हो लगता है सब कुछ फेंक फाके निकल जाओ। सो ये जो है, ये जो इमोशनल ट्रॉमा ही आने ही वाला है। हम लोग बच्चे हैं, तो बूढ़े आदमी लोग नहीं कर पाते। तो हमारा क्या व्यू है, एक शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, मैं ज्यादा दिन आपको नहीं मांग रहा हूं, वो 4-5 महीना। ये 4-5 महीना डिस्टर्बेंस मत लाओ अपने लाइफ। आपके गर्लफ्रेंड आपको बहुत चिढ़ाती है, इधर उधर का फोन करके आपको गाली देती है, किससे बात करो, क्या कर रहे हो, तो ट्राई टू मेक थिंग्स स्टेबल। क्योंकि इससे भी इंसान चिढ़ जाता है ना, वो झगड़ा वगड़ा में दिमाग खराब होता है, फिर आपका प्रिपरेशन, आपका एफिशिएंसी, सब कुछ चेंज हो जाएगा, इजंट इट? आप ये भी मत सोचो कि दूसरों से सब कुछ एक्सपेक्टेशन है। मम्मी बोलेगी बेटा खाना खाए क्या, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। आप बोलोगे नहीं, मेरे गर्लफ्रेंड मेरे को बोलेगी यार तुम पढ़ो, मैं बाद में बात करती हूँ, ऐसा भी शायद ना हो। द पॉइंट इज दैट देयर विल बी नो आइडियलिटी टू एनीथिंग। कुछ आइडियल नहीं है भाई, या आप एक्सपेक्ट कर लोगे मेरे साथ ये सब कुछ हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं। तो अभी ये 6 महीना के लिए आप क्या देखोगे सर? क्लैरिटी रखो, यही एग्जाम ही करना है। सेकंड, प्रोबेबिलिटी आपके साथ है ना, मतलब ये प्रोबेबिलिटी बढ़ाओ कैसे? डिसिप्लिन रहो। थर्ड है वे ऑफ प्रिपरेशन। सीटी मारने के बाद याद रखना, टेस्ट। अपने आप को, मैं नहीं बोल रहा खाली वीकली टेस्ट दो, आप अपना टेस्ट दो ना भाई। कॉपी में क्वेश्चन को देखो, हाथ रख दो, सॉल्व करो खुद से। सो दिस इज ऑल्सो ए टेस्ट। ये बार बार अपने आप को टेस्ट करने से यू विल बी स्ट्रीमलाइन, आपको पता चलेगा आप क्या कर रहे हो। कभी कभी डर लगता है ना,
जैसे कोई कोई बोलता है, पापा बोलता है अरे तेरे को बुखार दिल्ली आ रहा है, चलो ब्लड टेस्ट करते हैं। तो आप ये यूट्यूब से देखे थे, अरे ज्यादा दिन जो जो फीवर होने से कैंसर होता है, आप देखिए। आप आपको मन में क्या आ रहा है? अरे मेरे को तो कैंसर ही हो गया है। इजंट इट सर? इजंट इट सर? तो ये टेस्ट से पहले टेंशन लगेगा, लेकिन ये टेस्ट जरूरी है सर, तभी तो कैंसर से बचोगे। इजंट इट गाइस? तो भाई अपन वे सही रखेंगे। थर्ड है ये बाकी चीज, जो अपना सोसाइटी है, अपना कल्चर है, अपना लाइफ है, अपना फ्रेंड्स है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, इन सब के साथ स्टेबल मेंटेन करेंगे, ताकि ये नैया पार हो जाए, टाइम पार हो जाए। उसके बाद जाके मारपीट करो ना जाके, क्या टेंशन ले लो। मान लो आपका फोन नहीं वर्किंग आ रहा है, तो बाद में जाओ कोई दो तीन बंदे लेके जाओ, देखो कहाँ घूम रही है, क्या कर रही है। तो अभी के लिए तो टेंशन मत लो ना भाई, इजंट इट? मेरे को बहुत से लोग मंगा, अरे सर मैं इतना पढ़ता हूँ कि वो मेरे को अभी बोलते हैं तुम टाइम ही नहीं दे रहे हो। अरे भाई बैलेंस तो करना आपका ही काम है ना, बैलेंस ही करना आपका ही काम है ना। सो ये तीन चीज को आप देख के चलो। और ये ये जो स्टोरी है, ये जो मैं बात किया था केओस के बारे में एंड क्लैरिटी के बारे में, ये बड़े बड़े लोग फंस के चले गए। आप एग्जांपल ले लो अपने, जो थे, क्या बोलते हैं, किंगफिशर के मालिक थे, जैसे विजय माल्या जी। वो भी बहुत मतलब क्या है, एंटरप्रेन्योर बंदा है, लेकिन इतने जगह पे सब काम करने लगे, वो एंड में जो उनका मेन बिजनेस था, डिस्टिलरी, दारू बेचने का, उसी बिजनेस से ही वो बाहर निकल गए। तो आप एक स्पेसिफिक क्लैरिटी रखोगे। रिलायंस सबको पता है रिफाइनरी है सर, बाकी भी बिजनेस करता है लेकिन उतना फोकस नहीं करता, इजंट इट? आप स्पेसिफिक बिजनेस में फोकस करोगे तब सर आगे बढ़ने वाले। आप बोलोगे सर मैं ये पढ़ूंगा, इंस्टा में रील बनाऊंगा, फिर सुबह उठ के मैं अपने दोस्त लोगों को ज्ञान दूंगा, इसे नहीं होगा सर। आप अपना ही देखो ना भाई। तो ये जो छोटा सेशन था मेरा, बस यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है। बिखरना तो बहुत ही इजी है, ठीक है, संभल के चलो, ज्यादा समय नहीं मांग रहा हूं, बस 3 से 4 महीना, 5 महीना, ठीक है, उसके बाद आप बिखर जाओ, मेरे को कोई टेंशन नहीं। उसके बाद बिखर जाओ, फिर एक नया समय आएगा, फिर आप संभल संभल जाओगे, फिर अपना जिंदगी को अलग से जियोगे, isn't it? So thank you everyone for joining me. Take care.